इसराइल और फिलिस्तीन को लेकर के यूएन ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है। जी हां, यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस, जिसे हम कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा, एक बहुत बड़ी बात। और इससे साफ तौर से जो इसराइल की हरकतें हैं ना, वो जाहिर हो रही हैं। अब मामला यह है कि दरअसल इसराइल के बारे में तंबीह कौन करे, क्योंकि इसराइल को सपोर्ट करने वाले भी वही ममालिक हैं जिन्होंने कई बार जो है ये एहसास दिलाया है कि हम इसराइल के साथ हैं, भले वो ज़बानी तौर पे कहें या ना कहें। पूरा मामला क्या है? मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों से, यानी ऐसे फिलिस्तीनी इलाके जहां पर इसराइल ने कब्जा जमा रखा है, मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों से फिलिस्तीनियों का जबरी इनखला जंगी जुर्म है, यह कह दिया अक़वाम मुत्तहिदा ने। अक़वाम मुत्तहिदा की इस बात के कहने से क्या जाहिर हो रहा है? इससे यह जाहिर हो रहा है कि इसराइल जबरदस्ती फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से बेदखल कर रहा है, जबरदस्ती जुल्म कर रहा है, उन्हें मार रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, उनके साथ उनके घरों को तबाह कर रहा है, मिसमार कर रहा है, उनके लोगों को गिरफ्तार कर रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इसराइल चाहता है कि जबरदस्ती अपना जो कब्जा है फिलिस्तीन पर उसको और बढ़ाता जाए, वसी करता जाए। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर बराए इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स को लेकर के जो अक़वाम मुत्तहिदा का यूनाइटेड नेशंस का अपना जो विंग है, जो चैप्टर है, जो दफ्तर है, उसने वाज़ेह किया है कि मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में फिलिस्तीनियों का मुस्तकिल जबरी इनखला, जबरदस्ती उनको बेदखल करना, यह इंटरनेशनल लॉ के तहत खुला जंगी जुर्म है। यह यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ कह रहा है कि यह जुर्म है, ये खुला जंगी जुर्म है, यानी ये वॉर ऑफ क्राइम है, क्राइम ऑफ वॉर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है? यूनाइटेड नेशन कह रहा है। और काबिज इसराइल की जानिब से गरबे उर्दन पर नाम निहाद खुद मुख्तारी के दावे और इसके हिस्सों को हड़प करने की कोशिशें आलमी कानून की सरी खिलाफ वर्जी हैं, इंटरनेशनल लॉज की वायलेशंस है। एक्चुअली दफ्तर है, ये जो यूनाइटेड नेशंस का जो इंसानी हुकूक का जो दफ्तर है, उसने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मुसलसल ढाए जाने वाले मजालिम, जिनमें घरों की मिसमारी, इमलाक की जब्ती, काबिज सेहोनी आबादकारों और काबिज फोर्सेस के हमले शामिल हैं। जो सेटलर्स हैं जिनको इसराइल ने वहां बसाया है फ़लस्तीनी जमीनों पर, वो हमले करते हैं फ़लस्तीनियों पर। एक तो उनको जबरदस्ती फ़लस्तीनी जमीन हथिया करके उनको बसाया गया, अब वो उन इलाकों पर फिलिस्तीनियों को और हमले करते हैं, परेशान करते हैं जहां पर फिलिस्तीनी फिलहाल रह रहे हैं। तो ये वहां पर हालात हैं। ये कौन कह रहा है? ये यूएन का वो दफ्तर कह रहा है जो हुकूक इंसानी का दफ्तर है, ह्यूमन राइट्स का दफ्तर है। उसने ये कहा है कि काबिज फोर्सेस के हमले और जो वहां पर सेहोनी आबादकार है, जो सेटलर्स है जिनको इसराइल वहां बसाया है, उनके हमले शामिल है। ये सब एक मुनज़्ज़म और तयशुदा पॉलिसी के तहत होने वाली संगीन खिलाफ वर्जियां हैं। यानी ये इक्का दुक्का वाकयात कभी कदार हो जा रहे, ऐसी बात नहीं है। ये एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है, जो मरहलावार, यानी जब जरूरत हो दुनिया को दिखाने के लिए, तो जंग भी हो रही है, आसमानी हमले भी हो रहे हैं, बहरिया से भी हमले हो रहे हैं, जमीनी हमले भी हो रहे हैं, दुनिया को यह बताने के लिए कि देखिए हमने जंग बंदी कर दी, जंग रोक दी गई, अब हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन वो तमाम चीजें हो रही हैं। जो इसराइली सेटलर्स हैं, सेहोनी आबादकार हैं, वो हमले कर रहे हैं फिलिस्तीनियों पर। इसराइली फौजी वो भी हमले कर रहे हैं और जबरन फिलिस्तीनियों को उनके अपने घरों से बेदखल करने की लगातार कोशिशें हो रही है। यूएन के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक फॉकर टर्क ने फिलिस्तीनी अवाम और उनके इमलाक पर होने वाले इन हमलों को फौरी बंद करने का मुतालबा किया और कहा है कि इन जराइम के जिम्मेदारों का एहतसाब नागुज़ीर है, यानी उनको जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, उनसे हिसाब किताब होना चाहिए, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फिलिस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखना नाक़ाबिल कबूल है और काबिज इसराइल की गैर कानूनी मौजूदगी और मुसलसल तोसेई बस्तियां इस हक़ की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। यानी जो फिलिस्तीनी है, उनको इस बात का हक़ है कि वो अपने जगहों पर, अपने इलाकों में, अपनी वतन में रहें, उनको तमाम सहूलियात मिलें, लेकिन इसकी खिलाफ वर्जी, उनको अपने इस हक से लगातार महरूम करने की कोशिश इसराइल की जानिब से हो रही है। यह खुद यूएन का दफ्तर कह रहा है और यह भी कह रहा है कि इसराइल की जो गैर कानूनी मौजूदगी वहां पर है उन इलाकों में, और उसको लगातार उसको जो एक्सपैंड करने की कोशिश है कि जहां तक आप काबिज हो चुके हो, कब्जा जमा चुके हो, आगे और कब्जा बढ़ाना चाहते हो, और उसकी तमाम कोशिशें हो रही हैं। यह सब क्या है? ये मुसलसल तोसी बस्तियां इस हक की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। जो फिलिस्तीनियों का हक है वो हक उन्हें मिले, उस राह में ये रुकावट है। उन्होंने कहा कि काबिज इसराइल पर लाजिम है
कि वो मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों से तमाम सेहूनी आबादकारों को हटाए और तमाम तौसीई व इस्तेमारी सरगर्मियों को फिलफौर रोके। जो इसराइल जबरदस्ती अपने कब्जे को बढ़ाता जा रहा है उस कार्रवाई को रोके और जो सेटलर्स उसने बसाए हैं उनको भी वहां से पीछे हटाए। यह यूएन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि इस वक्त की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र का जो दफ्तर है, जो विंग है, जो मानव अधिकार की बात करता है, उसका यह कहना है। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सन 2025 के आगाज से गुर्ब उर्दन में 1500 से ज्यादा फलस्तीनियों को जबरी इनखला पर मजबूर किया गया, जिनके घरों को इस झूठे इल्जाम के तहत गिरा दिया गया कि इनके पास तामीर के इजाजतनामे मौजूद नहीं थे। अब सोचिए आप, जमीन फलस्तीनियों की, रहने वाले फलस्तीन, घर बनाकर रहने वाले फलस्तीन, घर फलस्तीनियों की, और इसराइल उसे गिरा दे रहा है। इसराइल के बुलडोजर उसे गिरा रहे हैं। क्यों? यह कहकर कि आपने जो मकान बनाया उसके कागजात नहीं है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सेहूनी आबादकारों के मुसलसल हमलों में 30 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। इसी दौरान खलाई तस्वीर से यानी सैटेलाइट से ली गई तस्वीर से यह भी साबित हुआ है कि जनीन, नूरशम्स और तुलकरम के मुहाजिर कैंपों में तकरीबन 1460 इमारतें तबाह या शदीद मुतासिर हुई हैं। इसी तसलसल में, इसी कॉन्टिन्यूटी में बयान में कहा गया है कि सेहूनी आबादकारों यानी जो इजरायली सेटलर्स वहां पर हैं, सेहूनी आबादकारों ने रामल्ला के करीब खरबा अबू फलाह गांव में एक घर को आग भी लगा दी, जिससे 6 अफराद पर मुस्तकिल एक पूरा खानदान, जिसमें 6 लोग रहते थे, पूरा खानदान जो बेघर हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी दस्तावेजी शक्ल में वाज़ेह किया है कि 4 फलस्तीनियों को, जिनमें 3 मासूम बच्चे शामिल थे, काबिज फोर्सेज ने 4 से 10 नवंबर के दरमियान गुर्ब उर्दन में शहीद किया। इस तरह साल के आगाज से अब तक काबिज फोर्सेज के हाथों शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 45 हो गई है। यानी जो बच्चे मारे गए हैं, छोटे बच्चे हैं, मारे गए हैं, तो उन्हें यह भी कहा जाता है कि वो शहीद हो गए, क्योंकि वो अपने हक को हासिल करने की राह में मारे गए। ये तमाम वाकयात ऐसे वक्त में रुनमा हो रहे हैं जब काबिज सेहूनी आबादकार रोजाना की बुनियाद पर काबिज फोर्सेस की मुकम्मल सरपरस्ती में फलस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं और गजा पर 7 अक्टूबर 2023 से मुसल्लत जंग नस्ल कुशी यानी जेनोसाइड के आगाज के बाद से अल कुद्स समेत गुर्ब उर्दन के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल दरअंदाजियां और छापेमार कार्रवाइयां जारी हैं। इन हमलों और यलगारों के नतीजे में गुर्ब उर्दन में अब तक 1071 फलस्तीनियों की जानें जा चुकी हैं और तकरीबन 10,000 जख्मी हो चुके हैं और 20,000 से ज्यादा शहरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 1,600 बच्चे भी शामिल हैं। सोचिए आप, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनमें 1,600 बच्चे शामिल हैं। ये तमाम आदाद-ओ-शुमार, ये जो मालूमात है फलस्तीनी तिब्बी ज़राए ने फराहम की हैं। तो ये हालात हैं। इसराइल की जो मंशा है वो दुनिया तक पहुंच रही है, अब लोगों तक भी पहुंच रही है। बहुत सारे मुल्कों के जो हुक्मरान हैं उनको तो मालूम ही है, लेकिन अब वहां की आवाम को यह बात जाहिर हो रही है और इसीलिए आवाम जो इसराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के हक में कई बार सड़कों पर आ चुकी है। कई अलग अलग मुल्कों की आवाम, खासतौर से यूरोपियन मुल्कों की आवाम। अब देखना यह अहम होगा कि यूएन के इस तरफ इशारा करने के बावजूद क्या इसराइल पर कोई दबाव बन पाता है, क्या इसराइल अपने कदम पीछे हटाता है, यह काफी अहम होगा।